अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी गुजरी आप सभी की ईद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की ईद अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह का शुक्र है मेरी और मेरे सभी घर वालों की ईद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बहुत अच्छी गुजरी है। हम सबकी इबादत और कुर्बानियों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो आज बहुत दिन के बाद मैं कोई वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, तो वहाँ मैंने वीडियो बनाई थी, उसको मैं अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि वहाँ पर मैंने एडिटिंग नहीं करी थी, एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था। और घर आकर जब मैंने एडिट करी थी वीडियो को तो फिर ईद बिल्कुल आ गई थी, तो मैं फिर ईद की तैयारियों में लग गई थी और फिर मुझे ईद वाले दिन अपलोड करना वो ठीक नहीं लगा। उस वीडियो को मैं आगे कभी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं जिस दिन बहन के घर की, ये दूसरी वीडियो है कि मैं बहन के घर थी, उसके बाद फिर मैं घर आ जाती हूँ। तो मैं आती हूँ चांद रात के दिन बहन के घर। तो ये भी हम बहन के घर हैं, तो यहाँ पर हम सब लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। ये है ईद से पहले का टाइम। खूब बच्चों के साथ खेले भी हैं हम, उसमें मैंने वीडियो भी शेयर करी है। बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चे ही बनकर खेले हैं। और थोड़ा सा अब मैंने सूट की भी स्टिचिंग करी है, जैसे कि मुझे उनके हाथ के स्टिच करे हुए सूट पसंद है, उन्हें मेरे हाथ के स्टिच करे हुए सूट पसंद है। तो थोड़ा सा मैंने उनका सूट भी स्टिच कराया, वो मैं दूसरी वीडियो में शेयर करूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक वीडियो बना दी है, लेकिन ईद के बिल्कुल टाइम आ गया था, तो फिर वो मैं वीडियो बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसकी एडिटिंग भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो हमारे यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा गर्मी है कि ईद इस बार हुई तो बहुत सुकून से, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी तरह से हुई है, सारे काम बहुत अच्छी तरह से हुए हैं। लेकिन ना मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाई थी क्योंकि मुझे गर्मी इतनी ज्यादा लग रही थी, बहुत ज्यादा लग रही थी। तो मैंने बताया था आपको कि हम बहन के घर गए थे, तो वहां पर हम लोग खूब खेले थे। उनके यहाँ पर बहुत सारी बिल्लियां भी हैं, मैंने उनको भी देखा। उनके घर में बहुत सारे पेट हैं। जब भी मैं उनके घर जाती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उनके सारे पेट्स। उनके यहाँ प्लांट्स भी बहुत ज्यादा हैं, पेट्स भी बहुत ज्यादा हैं, बर्ड्स हैं, फिशेज हैं, कैट्स हैं। तो हम लोग इतनी वहां पर बातों में और इतनी मस्ती में लग जाते हैं कि सच बताऊं मैंने कोई अच्छी सी प्रॉपर वीडियो भी नहीं बनाई है। अच्छा, जब मैं और हमारी बहनें मिल जाते हैं तो हम लोग बात बेबात इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं कि हमारे बच्चे भी एक टाइम पर आकर झुंझा जाते हैं कि आप लोग इतना क्यों हंस रहे हैं। मतलब उनको बात समझ में नहीं आती है कि हम क्यों हंस रहे हैं, और हम जरा जरा से क्लू पकड़कर इतना हंसते हैं क्योंकि हमारी जो बातें होती हैं वो पुराने टाइम से कनेक्टेड होती हैं। तो वो बात थोड़ी सी रिकॉल होती है, फिर हम उसको पिछली बातों से कनेक्ट करके बस जरा सी बात पर ही हंसना शुरू कर देते हैं। और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, वो तो खुद चाहते हैं कि हम लोग साथ मिलते रहें, हम लोग की आपस में इस तरह से गैदरिंग होती रहे। जो हमारी अच्छी हंसी मजाक की बातें होती है ना, उन बातों से बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और मैं अब अपने घर आ गई थी, ये था चांद रात। तो बकरों के लिए जानवर देखने गए हुए थे मार्केट में। तो इस बार अच्छा जानवर आया था और मुझे तो प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं लगे, जैसे कि हर साल के मुकाबले थोड़े प्राइस मुझे कम ही लगे थे। और जो जानवर हैं वो भी अच्छे आए हुए थे। या तो गर्मी की वजह से पैसे इतने ज़्यादा नहीं थे, उनकी प्राइसेस इतने ज़्यादा नहीं थी, जो भी वजह थी। बस जो मज़ा मेरा ख़राब हुआ है ईद का, वो सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वजह से मज़ा ख़राब हुआ है। अच्छा, यहाँ पर भी बकरे आ चुके थे। तो ये सोसाइटी में एक जगह है बेसमेंट में, वहाँ यहाँ बकरे हैं। तो ये हैं, यहाँ पर हैं हमारे इन लॉज के बकरे हैं। और जो हमारी सोसाइटी है वहाँ भी एक घर में सारे बकरे इकट्ठे हो गए हैं, तो वहीं सब इकट्ठे हो गए थे, वहीं उनको खाना वाना दे देते थे। जितने जो भी गार्ड हैं, स्वीपर वगैरह हैं, वो वहाँ की सफाई और इनके जानवरों के खाने का, पानी का इंतज़ाम देख रहे थे। और बच्चे जाते हैं तो शौक से उनको पत्ता डालाते हैं, उनको प्यार कराते हैं। लास्ट ईयर की वीडियो में मैंने दिखाया था कि हमारे घर के बकरे हमारे घर पर ही बंधे थे, लेकिन इस साल ऐसा नहीं था। सारे बकरे एक ही सोसाइटी के किसी खाली घर में बांध दिए थे। अच्छा, अब यह है ईद का दिन। तो बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत ही लाइट सा मैंने कॉटन का सूट पहना है। तो ये इस पे चिकन वर्क हो रहा है और एम्ब्रॉयडरी भी हो रही है। तो हल्की हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है, हल्का हल्का सा वर्क है। कलर भी इसका इतना कूल है गर्मी के हिसाब से।
और कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट था। तो आज मैंने यही सूट पहना था। तो ये था मेरा बकरी ईद का सूट। तो ये था ईद का दिन। और आज मैं बिल्कुल भी प्रॉपर वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाई थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। मैं यही सोच रही थी कि मैं वीडियो शेयर करूं या नहीं करूं, क्योंकि मैंने कुछ भी अच्छे से रिकॉर्ड करा ही नहीं था। ईद पर सब जगह गए भी थे, खाना भी हमारे यहाँ खूब बना था, बहुत कुछ हुआ था, लेकिन गर्मी की वजह से कह लीजिए, काम की वजह से कह लीजिए, मैं सही से वीडियो बना नहीं पाई थी। अच्छा, ये सुबह नाश्ते में मैंने यहाँ पर चिकन फ्राई कर दिया था और उसको पराठे के साथ खाया था, क्योंकि मेरी बेटी ये गोश्त नहीं खाती हैं, तो उनके लिए मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दिया था। तो उसकी तरह तरह की मैं वैरायटी बना दूंगी जब भी वो खाना खाया करेंगी। तो अब ये कुर्बानी हो चुकी है और गोश्त घर पर आ चुका है, और साथ ही मैंने बिरयानी की तैयारी कर दी थी। तो सभी के घर की तरह सबसे पहले हमारे घर में कलेजी बनती है, जो कि मैंने कुछ भी शूट नहीं करा है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। और शीर भी मैंने थोड़ी थोड़ी ही बनाई थी, क्योंकि आज के दिन शीर इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती, लेकिन फिर भी मैंने 3 बार शीर बनाई थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि सारा सामान तो उसको मैंने तैयार कर ही लिया था, बस उसको बनाना था। और बिरयानी की भी मैंने अब तैयार कर ली थी जिसे मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है। और फिर उसके बाद बनाया था ये कौरमा। खाना अच्छा बना था बहुत, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि ना तो त्योहार ही लग रहा था, ना कुछ पहनने में, ना तैयार होने में कुछ मज़ा आ रहा था, ना ही खाना खाने में कुछ मज़ा आ रहा था। तो बस मौसम की वजह से मैं तो ये कहूँगी थोड़ी फीकी रही मेरी ईद। और ये था मेरा रिवॉर्ड, जो कि हमारे देवर ने एक टास्क रखा था। जो जुल्हिज्जा के दिन होते हैं, इन दिनों में इबादत, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का, पाबंदी से नमाज पढ़ने का, फजर की टाइम पर और सारी नमाजें टाइम पर पढ़ने का, कुरान पढ़ने का, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का। तो उन्होंने एक टास्क तैयार करा था। तो जिसने कंप्लीट करा था उन सबको इनाम मिला था। मतलब माशाल्लाह सभी ने कर लिया था। ये बड़ों में हुआ था, इससे पहले वो बच्चों का कर चुके थे, अब बड़ी बड़ी घर की लेडीज़ का था। तो उसके बाद हम कहीं जा रहे थे, तो इस जगह पर ना मेला लगता है ईद के दिनों में। हम लोग तो खैर कभी नहीं आते, मतलब हम लोग से मतलब हमारे घर के बच्चे भी यहाँ कभी नहीं आते। तो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने रिकॉर्ड करा, लेकिन गर्मी और धूप की वजह से यहाँ बिल्कुल भी रौनक नहीं थी, वरना हर साल बहुत हुआ करती है। तो अब हम आ गए थे अपनी नंद के घर पर, उनके यहाँ पर खाने पर बुलाया था उन्होंने, और कई जगह हमें खाने पर जाना था जो कि मैंने कहीं भी कोई वीडियो नहीं बनाई है। और घर आने के बाद मुझे ख्याल आता था कि अरे वीडियो तो मैंने बनाई नहीं। और यहाँ भी मैंने कोई भी बच्चों का आउटफिट नहीं दिखाया, कुछ भी शेयर नहीं करा है। तो इस तरह से ईद तो खैर अच्छी मनाई थी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। जो कुछ भी मैंने रिकॉर्ड करा था वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद आइंदा इंशाल्लाह अच्छी प्रॉपर वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।